श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड आफ्टरनून। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त हो चुकी हूँ। तो शुरुआत हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये है उस वाले वीडियो का जो मतलब दोपहर से मैंने शुरू किया था। तो बच्चे अच्छे सभी लेटे थे ऐसे ही, तो मैंने सोचा दोबारा से इसका चादर चेंज कर देती हूँ। वैसे तो सुबह का तो हो गया था, तो मैंने दूसरे उसमें दिखाया था, और ये मैंने दूसरे ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया था इसीलिए। तो मैं बस यहाँ पे इसकी चादर आदर चेंज कर देती हूँ। और बच्चों ने कल पानी आनी गिरा दिया था, तो मैंने कहा चलो आज चेंज कर देती हूँ। अब की 4-5 दिन हो गए हैं इस चादर को, इसीलिए। क्योंकि हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं तो चादर इतना ज़्यादा नहीं गंदा करते हैं, तो साफ़ सुथरा ही रहता है। ये भी साफ़ है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं हटा दे रही हूँ और दूसरा लगा देती हूँ चादर। तो बस यहाँ पे हटा दिया है चादर, और इसके नीचे मैंने डाल दिए हैं कंबल। तो ये कंबल है, इससे क्या है चादर मतलब बिल्कुल हटता नहीं है। तो इसके नीचे मैंने पन्नी डाल दिया, ऊपर से ये वाले कंबल डाल दिए। तो क्या है कि मतलब हटता भी नहीं है और गद्दा भी नहीं ख़राब होगा। नहीं तो बच्चे पानी यानी टॉयलेट तो वैसे भी नहीं करता है मेरा बेटा, और कभी कभार अगर करता है तो उसके लिए मैं उसका बिस्तर छोटा सा बिछा के रखती हूँ बेड पे, ताकि वो कंबल वो गद्दा वगैरह ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने चादर बिछा दिया था और लगा देती हूँ। तो बस लगा दिया है चादर। और ये गद्दा थोड़ा छोटा हो रहा है, और बेड ये बनवाया हुआ था तो इसीलिए ये बड़ा है थोड़ा, और मैंने बड़ा ही बनवाया था करके, क्योंकि हमारे बच्चे वगैरह लेटते हैं सभी, हम 4-5 लोग हो जाते हैं, तो बेड भी थोड़ा मतलब मैंने कहा बड़ा ही होना चाहिए, इसीलिए बनवा के लिया था। तो उसने तकत जैसा बना दिया, जैसे तकत नहीं होते हैं उसके थोड़ा सिरहाने में थोड़ी थोड़ी छोटी सी डिज़ाइन कर दिया था और ऐसे ही बना दिया था। तो अच्छा है, मतलब पूरे में आ जाता है, बच्चे भी चाहें जैसे लेटते हैं तो सही से आ जाते हैं, वरना इधर उधर घूमते फिरते कहाँ कौन लेटता। तो बस यहाँ मैं तक लगा दिया था, और तकिया में डाल दिए हैं कवर। तो मैं कवर डाल के और ऐसे ही रख देती हूँ। और मैंने ये भी थोड़ा ड्राइंग वगैरह मेरे बेटे ने बनाया था, तो मैंने यहाँ पे रखा था, तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। दरी रखी थी, तो मैंने कहा चलो साइड में रख देती हूँ, और इधर उधर डालो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने सारा बिस्तर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो बस यहाँ पे ये बिस्तर रख दिए थे मैंने चेयर पे, तो मैंने उठा के बिस्तर पे ही रख दिए हैं। और ये भी कंबल रख दिया है। तो बाहर अभी धूप ज़्यादा है थोड़ा, मतलब आज धूप निकला है तो हल्का ही धूप है। यहाँ का कोई पता नहीं रहता है, कभी बारिश कभी कुछ। तो बस ये ले जाती हूँ, भिगो दूँगी इसमें डाल के निरमा। तो बस मैं आ गई थी बाथरूम में, कपड़े भिगोए थे, और आज संडे है तो बच्चों का थोड़ा कपड़े वगैरह और ड्रेस सब धुलना था, तो मैंने कहा चलो सारा कुछ धुल देती हूँ। तो इसीलिए पूरे मतलब दिन का रूटीन हो गया था। तो मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो हो गया, सारा रूटीन मैंने दिखाया। तो कुछ उस वाले वीडियो में दिखा दिया, कुछ मतलब दूसरे वीडियो में मैंने कर दिया है। नहीं तो मैंने कहा बहुत लंबा हो जाता, तो फिर इतना लंबा वीडियो भी नहीं, वैसे भी मतलब बहुत लंबा हो जाता है, 9-10 मिनट का बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो मैं उसी हिसाब से मैंने कहा चलो ज़्यादा लंबा हो गया तो दूसरे में डाल दूँगी। इसीलिए मैंने आफ्टर से ही जैसे मैंने वीडियो बनाया वैसे ही मैंने इसमें डाला है। तो बस इसके आगे का जो भी होगा मैं कल का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस देखते रहिए आप लोग, बने रहिए एंड तक वीडियो में। और मैंने यहाँ पे धुल दिए हैं बैग, एक धुल दिया है बेटे का और दूसरा धुल रही हूँ। अब कि मैंने बैग नहीं धुले थे, थोड़ा गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो आज धुल देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने पहले ही निरमे में डाल के रखे थे, और मैंने कहा थोड़ा इसका जो भी लगा है गंदा वो छूट जाएगा, फिर बाद में धुलने में आसानी रहेगी। कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, अगर थोड़ा भिगो दो तो वो धुलने में आसानी रहती है। वैसे तो आज मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन हो गया मुझे करते करते, तो मैंने कहा कर देती हूँ। और संडे को वैसे भी काम हो जाता है, बच्चों के कपड़े वगैरह हो जाते हैं, और बैग वैग है, जूता वगैरह हो जाता है, तो बहुत हो जाता है। अगर करो ना तो फिर कपड़े भी गंदे रहते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनके कपड़े भी प्रेस करना बाकी है, तो बाद में करूँगी। और धुल के डाल देती हूँ पहले। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल लेती हूँ, बैग एक धुल गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। ये स्कूल का स्कर्ट है बेटी का हमारी, और बेटे के जो भी कपड़े हैं थोड़े बहुत धुल के डाल देती हूँ। और मैंने ये सफ़ेद शर्ट है, बहुत गंदी होती है मेरे से, मैं तो थक जाती हूँ हाथों से छुटाते छुटाते। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर भिगो देती हूँ निरमा डाल करके, तो जल्दी कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना रगड़ रही हूँ फिर भी नहीं छूट रहा है। बच्चे हैं इधर उधर खेलते हैं, वो वाइट कलर का शर्ट है तो बहुत गंदा करते हैं। तो बस मैंने इधर चादर आदर सारा धुल लिया था, कपड़े वपड़े सब में साबुन लगा के और ब्रश लगा के रगड़ दिया है।
कस के साफ़ हो जाते हैं। वैसे भी चादर वगैरह गंदा नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी धुल के डाल दो थोड़ा साफ़ ही रहता है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है। और चादर भी धुल देती हूँ रगड़ के, थोड़ा ब्रश लगा देती हूँ। निरमा में तो डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्रश लगा दूँगी तो और ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। तो बस साफ़ कर लेती हूँ। और अभी कढ़ाई और तवा रखा है तो उसको भी थोड़ा मांजूँगी कस के, क्योंकि वहाँ सिंक में साफ़ कर लो तो बर्तन इतना जल्दी नहीं साफ़ होते हैं। इस टाइम मेरे वैसे भी मतलब जूना ऊना सब इधर उधर हो गया है रूम चेंज करने के वजह से, तो वैसे भी बर्तन ज़्यादा साफ़ कढ़ाई वगैरह नहीं हो पाया है। तो मैं उसको किसी दिन मिट्टी इट्टी मिलेगी तब मैं उसको साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो देख सकते हैं सारे कपड़े धुल के और बाहर डालूँगी जाके, क्योंकि यहाँ नीचे धूप भी नहीं लगती है ज़्यादा, और छत पे अब जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं बाहर ही डाल दूँगी, अंदर नहीं जाऊँगी, जब छत पे नहीं जाऊँगी, छत पर बहुत ऊंचाई पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा पैर वैसे भी दर्द हो रहे हैं, बाहर का मतलब बार बार आना जाना सामान लाना, अभी तक थकान बिल्कुल नहीं कम हुई है। तो बस मैंने चादर भी धुल लिया था और धुल गए हैं सारे कपड़े। तो बस आप देख सकते हैं तवा और कढ़ाई ये भी साफ़ कर लूँगी, और बस मैं डाल देती हूँ कपड़े जा कर के बाहर। तो बस मैं कपड़े डालती रही, तब तक मेरा बेटा देखो कबूतरों को दाना डाल रहा है, और ये दाना भी डालता है और कौवों को भगा रहा है। कबूतरों को दाना डाल रहा है, कौवे आ जाते हैं तो उनको भगा देता है। तो देखो इसकी, ये बोल रहा है कि एक मतलब जगह क्यों डाल रहा है, कौवा जगह डाल। है वो ना खाएं, कबूतर खा जाएं। तो मेरा यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। वैसे तो रोज़ डालती हूँ चावल, यहाँ पे डाल देती हूँ कम से कम 100-200 ग्राम चावल मैं रोज़ डाल देती उधर हूँ। मिट्टी में भी और डाल सारे के कबूतर कबूतर आते हैं, वबूतर रोज़ बैठे। खाते हैं सुबह सुबह में। चाय नाश्ता करती हूँ तो ये बाहर दिखते हैं मुझे, एक अगर ज़रा सा भी डाल दो तो बहुत ज़्यादा कबूतर आ जाते हैं। तो अभी तो थोड़े कम हैं, दोपहर का टाइम है तो कम है, सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो मेरी, मैं कपड़े डाल रही थी, मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही थी, तो देख सकते हैं। तो बस मैंने कपड़े वपड़े डाल दिए हैं, ये दाना डाल रहा है। अब मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट करूँगी।